हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है अनिकेत शर्मा और हम आज बात करेंगे संसद में जो हाल ही में मुद्दा बना हुआ है अविश्वास प्रस्ताव। मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं गौरव जी शर्मा, जो पॉलिटी के विशेषज्ञ हैं, और राइट साइड में बैठे हुए हैं हरी जी, ये भी पॉलिटी के विशेषज्ञ हैं। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं गौरव जी से पूछूंगा कि सर, जो अविश्वास प्रस्ताव है, क्या ये संविधान में वैधानिक है या संवैधानिक है? पहला। दूसरा क्वेश्चन है कि ये अगर वैधानिक है, संवैधानिक है, जो भी है इसमें से, तो किस आर्टिकल में ये चीजें लिखी हुई है, और पर्टिकुलर इसका मतलब क्या है, और ये लाया क्यों जाता है, इसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले तो ये मुद्दा बिल्कुल बना हुआ है अविश्वास प्रस्ताव का। तो अविश्वास प्रस्ताव का सबसे पहले अर्थ ये होता है कि विश्वास नहीं होना। जी। तो जब विपक्षी दलों को ये महसूस होता है कि सत्ता दल या सत्ता दल का कोई भी प्रतिनिधि विश्वास में नहीं है, तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि ये संवैधानिक नहीं है, ये एक वैधानिक संसद की प्रक्रिया है। अब सवाल ये है कि ये अनुच्छेद में है या नहीं है, क्योंकि इस पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं, उनको ये मसला जरूर होगा कि ये संविधान में है, किस अनुच्छेद में है और किस अनुच्छेद में नहीं है। तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव मुख्य रूप से देखें तो आर्टिकल 75 में ये प्रक्रिया के तौर पर दे रखा है कि यदि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, यदि विपक्षी दलों को ये अधिकार है कि वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सरकार को गिरा सकते हैं। ये 75 में एक संसद की प्रक्रिया के तौर पर दे रखा है। तो इसको मैं ऐसा कहूंगा कि एक वैधानिक अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार हो ही नहीं सकता है। ठीक है सर। तो मैं अब हरी जी से पूछना चाहूंगा इसी बारे में कि सर, आप मुझे बताएं कि क्लियर ये एकदम बता रखा है संविधान, मूल संविधान में, कि अविश्वास प्रस्ताव इस आर्टिकल में है। जैसे फॉर एग्जांपल कि राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे ही क्या अविश्वास प्रस्ताव जो है वो किसी आर्टिकल में मेंशन किया गया है? और अगर है तो वो बताइए, और अगर नहीं है तो उसका बेस क्या है? कि अविश्वास प्रस्ताव किसी भी अनुच्छेद में स्पष्ट तौर पे नहीं दे रखा है, बट इसको क्या एक संसद की एक प्रोसेस है, संसदीय एक प्रक्रिया है, जो संसदीय प्रक्रिया के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो इसका जो उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 में किया गया है। वो भी एक इसको आदर्श माना गया है कि लोकसभा सामूहिक रूप से, यानी प्रधानमंत्री होता है जो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, और इसका एक आदर्श आदर्श के रूप हम मान सकते हैं कि कहीं भी इसका स्पष्ट तौर पर उल्लेख नहीं किया गया अविश्वास प्रस्ताव का, यानी किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया। हाँ, हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो इसको हम ये कह सकते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या संविधान में कहीं